हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिस्को राउटर को कैसे होस्ट नेम प्रोवाइड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के द्वारा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट राउटर को R1 होस्ट नेम प्रोवाइड किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंटरफेस को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि जिस राउटर को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस राउटर पर आपने कौन कौन से इंटरफेस यूज किए हुए हैं। जैसे कि राउटर 1 पर मैंने सीरियल 0/0 पोर्ट यूज किया हुआ है और फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट यूज किया हुआ है। तो हम लोग वन बाय वन इन दोनों पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि पहले हम लोग सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे या पहले हम लोग फास्ट इथरनेट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। किसी भी पोर्ट को आप पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जिन भी पोर्ट को आपने यूज किया हुआ है एग्जैक्ट वही पोर्ट कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो पहले मैं सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करता हूं यहां पर। तो सबसे पहले आप उस इंटरफेस का नेम प्रोवाइड कीजिए जिस इंटरफेस को आप सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 0/0। ये हम लोग उस इंटरफेस का नेम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब आप किसी भी इंटरफेस का नेम प्रोवाइड करके एंटर की प्रेस करते हैं तो आप उस इंटरफेस के अंदर पहुंच जाते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये IF रिप्रेजेंट करता है कि आप इस इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस इंटरफेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सीरियल 0/0 को 20.001 IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है टैग के द्वारा। तो सेम IP एड्रेस मैं इसे प्रोवाइड करता हूं। तो किसी भी इंटरफेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं IP स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी आपने उसे IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है और स्पेस सबनेट मास्क। ठीक है, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए IP एड्रेस असाइन हो गया है उस इंटरफेस को। इसके बाद सेकंड थिंग दोस्तों, आप एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, जहां पर भी हम लोग दो सीरियल पोर्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनमें से जो स्टार्टिंग पोर्ट होता है उसे हम लोग DC पोर्ट बोलते हैं। DC स्टैंड फॉर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और जो सेकंड पोर्ट होता है उसे हम लोग DT पोर्ट बोलते हैं। DT पोर्ट स्टैंड फॉर डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसे DC पोर्ट और DT पोर्ट बोलते क्यों हैं या किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, DC पोर्ट वो पोर्ट होता है जहां पर हम लोग डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड को डिसाइड करने के लिए कि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस पोर्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, या कह सकते हैं DC पोर्ट पर हम लोग डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड को डिसाइड करने के लिए क्लॉक रेट और बैंडविड्थ डिसाइड करते हैं। और DT पोर्ट वो पोर्ट होता है जो उस क्लॉक रेट और बैंडविड्थ को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने दो सीरियल पोर्ट आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो एक को हम लोग DC पोर्ट बनाएंगे, सेकंड को DT पोर्ट। और अब ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हम लोग इसे ही DC पोर्ट बनाएंगे और इसे नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको कमांड के द्वारा आगे जाके कंफर्म करूंगा कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पोर्ट हमारा DC है और ये DT पोर्ट है। ठीक है, आगे चल के मैं इसको आपके साथ में शेयर भी करूंगा। कमांड के द्वारा हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास में यहां पर भी हमने दो सीरियल पोर्ट आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें से इस पोर्ट को हम लोग DC पोर्ट बनाएंगे और सेकंड को DT पोर्ट। ठीक है,
तो यहां पर डीसी पोर्ट डिसाइड करने के लिए राउटर 1 के सीरियल 0/0 पोर्ट को हम लोग यहां पर क्लॉक रेट और बैंडविड्थ डिसाइड करेंगे। क्लॉक रेट और बैंडविड्थ डिसाइड करने के लिए जो हम लोग कमांड यूज करते हैं वो होती है क्लॉक स्पेस रेट, और टाइप करके यहां पर डिसाइड कीजिए आप कितना क्लॉक रेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि इस मॉडल के राउटर पर मैं कितना क्लॉक रेट डिसाइड कर सकता हूं, तो आप यहां पर क्लॉक स्पेस रेट स्पेस टाइप करके क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। देखो जरा, हमने यूज किया क्वेश्चन मार्क, तो आप इस मॉडल के राउटर पर इतना क्लॉक रेट डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, सिस्को जो है वो रिकमेंड करता है कि आप 2600 सीरीज राउटर्स के लिए 64,000 आप क्लॉक रेट डिसाइड करें। तो हम लोग रिकमेंडेड ही यूज करते हैं, तो क्लॉक रेट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 64,000। तो क्लॉक रेट डिसाइड करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं क्लॉक स्पेस रेट स्पेस 64,000 टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए, हमने राउटर 1 के सीरियल 0/0 पोर्ट को डीसी पोर्ट बनाने के लिए क्लॉक रेट प्रोवाइड किया। इसके बाद बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ भी आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्लॉक रेट डिसाइड कर सकता हूँ या कर रहा हूँ रिकमेंडेड 64, एंटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने राउटर 1 के सीरियल 0/0 पोर्ट को डीसी पोर्ट बनाने के लिए इस पर क्लॉक रेट बैंडविड्थ डिसाइड किया, और इस पोर्ट पर हमने आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड किया। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, राउटर का सीरियल पोर्ट और फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है, दोनों ही पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। ठीक है, और जब तक हम लोग इन पोर्ट को अप नहीं करेंगे तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम वही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी भी रूम में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, और उस कमरे को हमने लॉक किया हुआ है, डोर को लॉक किया हुआ है, और आप उस रूम से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप उस रूम से बाहर जाने के लिए पहले डोर को अनलॉक करेंगे, ओपन करेंगे, तब आप बाहर जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप डोर क्लोज है, आप क्लोज डोर में से ही बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम लोग उस पोर्ट को या उस डोर को ओपन करेंगे ताकि हम लोग कम्युनिकेशन कर सके। किसी भी पोर्ट को अप करने के लिए हम लोग यहां पर कमांड यूज करते हैं नो स्पेस शटडाउन। क्योंकि मैं उसी इंटरफेस के अंदर हूं, तो पोर्ट को अप करने के लिए कमांड होती है नो स्पेस शटडाउन। कमांड के द्वारा हम लोग पोर्ट को अप कर सकते हैं। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमने सीरियल 0/0 पोर्ट कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद आप इस पोर्ट से बाहर आ जाएंगे एग्जिट कमांड के द्वारा। ये देखिए जरा, यहां पर IF अवेलेबल था, मैं इस पोर्ट से एग्जिट हुआ, तो आप उस पोर्ट से बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग राउटर 1 के नेक्स्ट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि है फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट। तो सबसे पहले आप यहां पर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट का नेम प्रोवाइड कीजिए, एंटर। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि दोबारा आप फास्ट इथरनेट पोर्ट में एंटर कर चुके हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग इंटरफेस फास्ट इथरनेट पोर्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, स्पेस सबनेट मास्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर टैग के द्वारा इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, वही आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ठीक है, सेकंड कमांड हम लोग यूज करेंगे इस पोर्ट को अप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्लॉक रेट बैंडविड्थ हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्लॉक रेट बैंडविड्थ होती है वो हम लोग सीरियल पोर्ट पर डिसाइड करते हैं। तो जस्ट हम लोग इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद हम लोग इस पोर्ट को अप करेंगे, और अप करने के लिए कमांड होती है नो शटडाउन। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने नो शटडाउन कमांड यूज की
तो यहां पर आप देख सकते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप, यानी कि इसका स्टेट जो है वो अप हो चुका है चेंज होकर, जो पहले डाउन था। लिंक प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप, प्रोटोकॉल भी अप हो चुका है। ठीक है, इससे एग्जिट करते हैं। देखिए वापस हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हैं। उस इंटरफेस से एग्जिट करने के बाद अब अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे हम लोग फास्ट इथरनेट पोर्ट को अप करते हैं नो शटडाउन कमांड के द्वारा, तो पोर्ट जो है वो अप हो जाता है और यहां पर जो रेड कलर की लाइट आई हुई थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है ग्रीन लाइट में। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि नो शटडाउन कमांड तो हमने सीरियल पोर्ट पर भी रन की थी, यानी कि इस पोर्ट को भी हमने अप किया था, तो ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में ये पोर्ट तब अप होगा जब हम लोग इससे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के पोर्ट को भी अप कर देंगे, तब ये यहां पर ग्रीन कलर शो हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए अप हुआ फास्ट इथरनेट पोर्ट, क्योंकि फास्ट इथरनेट पोर्ट हमने डायरेक्टली कनेक्टेड किया हुआ है स्विच के द्वारा, और स्विच के जो जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ही अप हो जाते हैं, उनको मैनुअली अप करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये अप हो गया है। और जब मैं राउटर 2 का सीरियल 0/0 पोर्ट कॉन्फ़िगर करूंगा तो तब ये भी अप हो जाएगा या ग्रीन लाइट शो हो जाएगी। और अगर हम लोग यहां पर देखें, मैंने फर्स्ट राउटर के अंदर सीरियल 0/0 पोर्ट कॉन्फ़िगर किया, फिर फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट कॉन्फ़िगर किया, और यही दोनों पोर्ट मैंने राउटर 1 में यूज किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और पोर्ट मैंने राउटर 1 के अंदर यूज नहीं किया हुआ है, तो आप जस्ट यहां पर दोबारा से एग्जिट की यूज कीजिए, 2 बार एग्जिट की यूज कीजिए। फर्स्ट एग्जिट की हमने यूज की थी फास्ट इथरनेट पोर्ट से बाहर आने के लिए, अब अगेन मैं एग्जिट की यूज कर रहा हूं कॉन्फ़िगर मोड से एग्जिट करने के लिए, और वापस आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्फ़िगर मोड से एग्जिट कर चुका हूं और वापस आ चुका हूं प्रिविलेज मोड के अंदर। अब दोबारा से अगर हम लोग राउटर 1 के सभी इंटरफेसेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर फास्ट इथरनेट पोर्ट को हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया 10.0.0.1, पोर्ट का स्टेटस अप हो चुका है और प्रोटोकॉल भी अप हो चुका है। इसी तरह सीरियल 0/0 को हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया 20.0.0.1, स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों ही डाउन आए हुए हैं, क्योंकि राउटर 2 का सीरियल 0/0 पोर्ट हमने अभी अप नहीं किया है, तो इसलिए ये अभी डाउन आया हुआ है। और सीरियल 0/1 को हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम लोग राउटर 1 की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस रनिंग -config, टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर देखिए होस्ट नेम चेंज हो चुका है, और ये भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट को हमने क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, फिर इंटरफेस सीरियल 0/0 को बैंडविड्थ क्या प्रोवाइड किया है, आईपी एड्रेस क्या प्रोवाइड किया है, और क्लॉक रेट, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग राउटर 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राउटर 2 और राउटर 3 को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करेंगे।